इस गाड़ी को आप सिर्फ 2,61,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ 2,61,000 रुपीज। दोस्तों आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आप लोगों को सभी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई 2026 की स्कोडा कोडियाक के बारे में। एंड ये इसका बिल्कुल टॉप वेरिएंट है, सिलेक्शन LNK वाला वेरिएंट है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट सभी फीचर जो आप लोग इस प्राइस में जितनी भी गाड़ियां आती हैं उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ये सारी फीचर्स आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। अब ये क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट है तो इसकी एक्चुअल कीमत है 45,95,000 रुपए, ऑलमोस्ट 46 लाख रुपए इस गाड़ी की एक्चुअल कीमत है। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस गाड़ी के फाइनेंस के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं। आज बताऊंगा मैं आप लोगों को, अगर आप लोग इस गाड़ी को मिनिमम डाउन पेमेंट करके अपने घर ले जाना चाह रहे हैं तो आप लोगों की कितनी EMI जाएंगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे। कहने का मतलब है आज आप लोगों को वो जानकारी मिलने वाली जो जानकारी आपको शोरूम जाकर पता करनी पड़ती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस गाड़ी की फीचर स्पेसिफिकेशन नहीं बताऊंगा। अगर आप लोगों को वो सब जानने हैं तो आप लोग यूट्यूब पे जाकर मेरी डिटेल वीडियो देख सकते हैं, मैंने सब कुछ आप लोगों को डिटेल में बताया हुआ है। फिलहाल आज हम लोग बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसके फाइनेंस डिटेल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को हम लोग फटाफट से। दोस्तों ये है 2026 की स्कोडा कोडियाक सिलेक्शन LNK वाला वेरिएंट रहने वाला है। इस गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत है 45,95,733 रुपए। एंड इंश्योरेंस आप लोग देखेंगे इस गाड़ी पे तो आप लोगों को 1,20,200 रुपए का इंश्योरेंस इस गाड़ी पे मिल जाएगा। RTO देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ 4,65,903 रुपए का इस गाड़ी पे RTO देखने को मिलेगा। एंड एक चीज आप लोगों को बता दूं, ये जो इंश्योरेंस है सिर्फ 1 साल का जीरो डेप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है। इसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अभी इंक्लूड मैंने नहीं किया है, ठीक है, उसके आपको अलग से देने पड़ेंगे। बाकी RTO देखोगे तो मैंने आप लोगों को बता दिया, रोड टैक्स 4,65,903 रुपए का रोड टैक्स आप लोगों को देना पड़ेगा। एंड एक्स शोरूम का 1% TCS आप लोगों को देना पड़ेगा जो कि 45,957 रुपए रहेगा। अब इस RTO में ना आप लोगों का रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, फास्टैग, HP सारे प्राइजेस इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। तो बस छोटी सी यहाँ पे इसकी प्राइजेस है, ये सभी चीजें टोटल करने के बाद ये गाड़ी आपको ऑन रोड मिल जाएगी 52,27,793 रुपए की। ये है इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग इन दिल्ली। टॉप एंड वेरिएंट पड़ेगा आप लोगों को स्कोडा कोडियाक का 52 लाख रुपीस का। अब यहाँ पे आप लोग डाउन पेमेंट देखेंगे तो सिर्फ 2,61,390 रुपए की आप लोगों को इस गाड़ी पे डाउन पेमेंट करनी है मिनिमम। एंड आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस गाड़ी को मैंने 90 to 95% तक फाइनेंस कर दिया है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि आप लोगों की प्रोफाइल अच्छी नहीं होती। अगर आप लोगों की प्रोफाइल में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों की प्रोफाइल बिल्कुल ओके है, जो मैं भी आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो भाई आप लोग इस गाड़ी को डेफिनेटली सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करके भी ले जा सकते हो। बाकी 52 लाख में से 2,61,000 माइनस कर दोगे तो 49,66,404 रुपए बनेगा आप लोगों का लोन अमाउंट। ये अमाउंट आप लोगों को फाइनेंस होगा, इस पे आप लोगों को किस्तें पे करनी होती है। दोस्तों जब आप लोग इतना हैवी अमाउंट फाइनेंस कराते हैं ना तो ये 3 कंडीशन आप लोगों पर लग जाती है। सबसे पहली चीज, आप लोगों का सिविल स्कोर 750 से 800 के बीच में होना चाहिए। दूसरा, घर आप लोगों का अपना खुद का होना चाहिए, आप लोग रेंट पे ना रह रहे हो। थर्ड क्या होता है, आपकी जो महीने की इनकम है करीबन 2 से 2.5 लाख रुपए महीना होनी चाहिए, जो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आती हो, चाहे वो जॉब के थ्रू हो चाहे वो बिजनेस के थ्रू हो, लेकिन 2 से 2.5 लाख रुपए हर महीने आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों EMI के बारे में। तो अगर आप लोग इस गाड़ी पे कर देते हैं मात्र 2,61,000 रुपए की डाउन पेमेंट और आप लोग करवाते हैं अपना 3 साल का लोन, आपकी 3 साल की किस्त आएगी 1,56,300 रुपए की। 4 साल की किस्त आएगी 1,21,945 रुपए की। 5 साल की किस्त आएगी 1,01,415 रुपए की। 6 साल की किस्त आएगी 87,800 रुपए की। और लास्ट आएगी 7 साल की किस्त 78,150 रुपए की। यही आप लोगों की हर महीने की किस्त है सिर्फ 2,61,000 रुपए की डाउन पेमेंट करने के बाद। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे 8.3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया हुआ है, जो कि ज्यादातर प्राइवेट बैंक का रहता है। जब आप लोग इतनी महंगी गाड़ी लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। बाकी 8.3 से 9% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को मिल जाता है। ये भी डिपेंड करता है आप लोगों की प्रोफाइल के ऊपर, आप लोगों की प्रोफाइल कैसी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे। सबसे पहले आप लोगों को एक आपका आधार कार्ड चाहिए, एक आप लोगों को पैन कार्ड चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। आप लोगों के पास जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, घर का बिजली का बिल, वो आप लोगों को देना पड़ेगा। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को लगेगी। 6 मंथ की सैलरी स्लिप आप लोगों को लगेगी। एंड अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो भाई ये सारी चीज आप लोगों को चाहिए होंगी। साथ ही साथ आप लोगों को फॉर्म 16 यहाँ पे चाहिए होगा, ये इनकम टैक्स के लिए मांगा जाता है। लास्ट, जिस ऑफिस में आप लोग जॉब कर रहे हैं उसका ID कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई सैलरी वालों के लिए बात। अब बात करते हैं जिनका अपना काम है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है। भाई यहाँ पे आप लोगों को सैलरी स्लिप नहीं चाहिए, फॉर्म 16 नहीं चाहिए, ऑफिस का ID कार्ड नहीं चाहिए, बाकी ऊपर के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे इन 3 डॉक्यूमेंट्स की जगह आप लोगों को ये 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए बस, जो कि है, एक आप लोगों के पास आपका GST सर्टिफिकेट होगा आपकी कंपनी का। एक आप लोगों को 3 साल प्लस की ITR आप लोगों को दिखानी पड़ेगी, जो कि फिल्ड होनी चाहिए, 3 साल से आप लोग भर रहे हो, ठीक है। तो ये बस सिंपल से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आज मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी इस गाड़ी की प्राइसिंग एंड इसके फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद।